तो आज का टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेशन। करने का मतलब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन तो हम लोग कल शुरुआत किए थे लेकिन बंद कर दिए थे। तो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन क्या है? पहला जो प्रैक्टिस में है, इन प्रैक्टिस हम बताए थे कि हम लोग के पास दो ऑप्शन है कि पहला हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पीएल अकाउंट ही बना लेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का अलग बना लेंगे और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर एंडिंग तक अलग बना लेंगे, अलग अलग प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गलत की सही, जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे कि आपका शादी हुआ, बोले दूल्हा पसंद नहीं है तो क्या बोले, ठीक है डाइवोर्स दे दो, दूसरा शादी कर लो। सुनने में बहुत ईजी लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसी प्रकार जैसे बता रहे हैं कि 2 पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो क्या कीजिए, आप लोग दोनों पीरियड का अलग अलग पीएल अकाउंट बना लीजिए। लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के लिए सारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे जो टेंशन वाला काम है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है, सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। सारा अकाउंट क्लोज करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्लोज करना पड़ता है। मार्च क्लोजिंग चल रहा है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, कितना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजिंग होता है, इसलिए सुनते होंगे हमेशा से कि मार्च क्लोजिंग चल रहा है, अभी आपको डिस्टर्ब मत कीजिए। गलत की सही? तो सोचिए मार्च क्लोजिंग में डिस्टर्ब रहता है तो हमको 2 बार क्लोज करना रहेगा, 2 बार हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो है बोलता है क्या, तो वही जो नॉट इन प्रैक्टिस सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेयर्ड फॉर द प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड, दोनों के लिए अलग अलग बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस में नहीं है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं है। तो वही बोल रहा है, प्रैक्टिस में क्या है कि हम लोग सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रीपेयर्ड देयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट फॉर प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। इसमें जो भी आएगा प्री पीरियड में प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस, इसमें जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये समझिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पीएल अकाउंट प्री के लिए अलग बनाएंगे और पोस्ट के लिए अलग बनाएंगे, ये हो गया। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पीएल अकाउंट बनाते हैं इसमें। लेकिन करते क्या है, पीएल अकाउंट बनाने के बाद उसको कॉलम 2 कर लेते हैं, एक प्री का एक पोस्ट का, एक प्री का एक पोस्ट का, बस 2 कॉलम बना लेते हैं। तो ये तो पार्टनरशिप के लिए, कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में तो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होता है ना। तो एक अमाउंट का कॉलम होता है, ये अमाउंट का कॉलम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल कॉलम हो गया, एक प्री का एक पोस्ट का, बताएंगे अभी। तो टोटल भी ले लिए और दोनों को बांट दिए तो क्या हो गया, एक ही में काम चल गया। खाली हम प्री पोस्ट करके एक ही पीएल अकाउंट में 2 कॉलम बना के प्री और पोस्ट निकाल ली, जो कि पॉसिबल है। और वो कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर एक ही बार पीएल अकाउंट बनाए और लास्ट में हम लोग प्री और पोस्ट अलग अलग निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो प्रैक्टिस में क्या है, हम लोग सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेयर्ड देयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट फॉर प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन मार्क, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है, आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन आपको करना क्या है, सबसे पहला इसमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स में पहला स्टेप पे करना पड़ेगा, एज पर क्वेश्चंस कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो। आपको जो खर्चा बांटना है प्री और पोस्ट में, तो कुछ खर्चा प्री का होगा, कुछ खर्चा पोस्ट का होगा। तो उसके लिए क्या है, हमको तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट मान लीजिए खर्चा हुआ, ऐसे टोटल अमाउंट खर्चा हुआ तो इसमें कुछ क्या है, पूरे साल भर का खर्चा है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड यहाँ है तो ये खर्चा प्री का हो गया, ये खर्चा पोस्ट का हो गया। तो इसके लिए हम एक बेस बनाते हैं और लॉजिकल बनाते थे। आप लोगों को जब हम पढ़ाए थे डिपार्टमेंटल में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे कि सबका लॉजिक अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बताए थे कि जैसे कि 4 गो फ्रेंड कहाँ गई, दरभंगा घूमने के लिए गई। सबसे पहला तो ये देखिए सिखाएंगे, लेकिन लॉजिक सबसे ज्यादा लॉजिक काम आता है। लॉजिक क्या है, 4 फ्रेंड जब गई, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे, भारती थी, कौन कौन थी, भारती, साइना, रितु और निधि, ये लोग थी। जैसे भारती बहुत पतली है, साइना उसका डबल है, मान लीजिए, है नहीं मान लीजिए, ठीक है, और निधि छोटी है नहीं। तब वहां ये लोग गई ना, तो मान लीजिए ऑटो वाला 80 रुपया लिया, तो ये लोग को क्या लगा, भारती बोलती है सुनो हम देंगे 10 रुपया, साइना को बोलते तुमको देना पड़ेगा 30 रुपया। नहीं समझे? तो यहाँ पे लॉजिक बताया गया था कि नहीं, वहां जो होता है रेशियो जो हम लोग लेते हैं, हम लोग पर पर्सन लेते हैं, वजन मायने नहीं करता, वहां पे क्या मायने करता है, पर पर्सन। एक लॉजिक है, अपना थीम है। तो अच्छा, तो मतलब कि ऐसा वाला, अच्छा ये बात है नहीं। तो क्या पानी पूरी खाने का बात आया था, तो याद कीजिए 4 लोग पानी पूरी खाए थे। तो पानी पूरी खाने में क्या होता है कि फिर ये 10 टो खाई थी और ये 30 टो खाई थी और ये 20 टो खाई थी, नहीं 20 टो और ये 5 टो। तो इस केस में क्या होगा, सब बराबर बराबर नहीं देगा। इस केस में क्या करेगा, हमको ये गुपचुप का रेशियो लेना पड़ेगा, पक्का। तो हम लोग बताए थे क्या, रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। और सबसे पहला बात कैलकुलेट क्या करेंगे, लॉजिकली क्या होना चाहिए, ऑटो फेयर में पर पर्सन होना चाहिए और खाने पीने वाला आइटम में पर पानी पूरी रेशियो होना चाहिए, पानी पूरी का रेशियो होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ खर्चा एक्चुअल होना चाहिए। मान लीजिए कि टावर झूला पे झूले तो सिर्फ, अब मान लीजिए कि भारती झूली, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सब रेशियो बांटेगा नहीं, उसी भारती पे जाएगा। अब मान लीजिए रितु एक पर्स खरीदी या घड़ी खरीदी, तो क्या वही कहाँ जाएगा, सिर्फ आएगा।
तो कुछ चीजें एक्चुअल होता है, तो यहाँ पर हम लोग को रेशियो यूज करना पड़ता है। रेशियो में दो तरह का रेशियो आता है, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। यहाँ पे दो रेशियो होगा, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। दूसरा है एक्चुअल रेशियो। एक्चुअल रेशियो का मतलब जो बताया आपको, अब टावर झूला पे सिर्फ वही झूली तो उसी पे चार्ज कीजिए, उसको रेशियो में मत बांटिए, वो उसका खर्चा है, उसका है। तो कुछ खर्चा ऐसा होता है जो पूरा प्री का होता है, कुछ खर्चा पूरा पोस्ट का होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल, उसको बांटने की जरूरत ही नहीं है। प्री मतलब प्री, पोस्ट मतलब पोस्ट। पक्का? चलिए, और एक होता है एनी अदर रेशियो, अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दूसरा रेशियो भी यूज कर सकते हैं। पक्का? तो इसमें हम लोग को एक्चुअल रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको बताना नहीं एक्चुअल मतलब एक्चुअल का मतलब एक्चुअल, और एनी अदर रेशियो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कुछ कुछ रेशियो यूज करेंगे, लेकिन जो फेमस रेशियो क्या है आपका, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में पहले दो रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। कौन कौन सा? एक टाइम रेशियो, दूसरा सेल्स रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे सिखाएंगे। जहां जहां पर ये इमोजी, इसका मतलब है कि वो बताने वाला पॉइंट है वहां पे, इसीलिए इग्नोर मत कीजिए। स्टेप टू में क्या बोलता है, प्रीपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। फिर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे बताएंगे कि प्री और पोस्ट कैसे कैसे हम लोग बांटेंगे। नहीं, फाइनल आंसर होगा हमारा। स्टेप नंबर 2, तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं हम लोग, टाइम रेशियो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को?